ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज कोटा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। लाडपुरा और सांगोद क्षेत्र के दौरे पर हैं ओम बिरला। कोविड पीड़ित परिवारों के बीच पहुंच रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोगों से मुलाकात का दौर उनका लगातार जारी रहता है जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं, और साथ ही लोग भी बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास आते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और लोगों के साथ जुड़ने का ही उनका एक खास कार्यक्रम रहता है। जन सुनवाई भी वो करते हैं जब भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। और उनकी खास बात जो सबने देखी है कि वो लोगों के साथ जुड़ने के साथ ही, उनके साथ बातचीत करने के साथ ही हमेशा उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए, समाधान के लिए आगे उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो उनके जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो ऐसे में तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाती है, अहम हो जाती है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। किस तरीके से आपने देखा बड़े ही पोलाइटली वे में वो आमजन से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं और आमजन भी बड़ी उम्मीद के साथ उनके साथ जुड़ते हैं, उनके पास पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, ताकि समस्याओं का सही और उचित निवारण हो सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, फिर भी लोग किस तरीके से अपनी समस्याएं जो हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं और उनको पहुंचाने के साथ ही वो आगे भी इन समस्याओं जो है लोगों की उनको सुन भी रहे हैं और आगे के लिए उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और उनकी खासियत ये भी रहती है कि सिर्फ समस्याएं ही वो नहीं सुनते, बल्कि कई जो लोग हैं उनका दुख भी वो बांटते हैं। इस दौरान जब कोरोना के टाइम कई लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया, तो ऐसे पीड़ित परिवारों से भी वो मिले, उनका ये खास दौरा भी रहा। कई तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जब से वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, आमजन से जुड़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और साथ ही जो आम लोग हैं उनको उनके जो दुख हैं उनको भी वो बांट रहे हैं। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त उनके इस खास दौरे की, किस तरीके से लोग वहां पर उनसे मिलने पहुंचे हैं, कुछ पुष्प उन्हें दे रहे हैं, फूल उन तक पहुंचा रहे हैं, एक उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान। और आज वो 2 विधानसभा क्षेत्रों लाडपुरा और सांगोद के दौरे पर रहने वाले हैं। और बिरला साहब, लगातार कोशिश हो रही है कि कोविड पीड़ित परिवारों के बीच पहुंच करके उनका दर्द बांटने की कोशिश की जाए। अभी तक का जो आपका 2 दिन का अनुभव है वो कैसा कुछ रहा है? मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं जितने परिवारों से मिला, कई परिवारों की स्थिति बड़ी नाजुक है। कई परिवार में 3-4 दिन के अंतराल के अंदर माता पिता दोनों चले गए, बच्चे छोटे हैं, कैसे पूरी जिंदगी कटेगी, ये एक बड़ा कठिन समय है। कई परिवार में जो उनके घर में आजीविका कमाने वाला, घर चलाने वाला एकमात्र व्यक्ति होता था, वो चला गया। बूढ़े माता पिता बचे हैं, पत्नी, 2 बच्चे बचे हैं। ऐसे कई परिवार मुझे मिले जिनकी कोरोना की इस महामारी के समय उनके परिवार पर बड़ा वज्रपात गिरा है। हम ऐसे परिवारों से मिलकर किस तरीके से उनका सहयोग कर सकते हैं, कैसे उन परिवारों को थोड़ा आर्थिक सक्षम बना सकते हैं, कैसे तत्काल उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि वो अपना सामान्य जीवन यापन कर सकें। और ये जब तक व्यक्ति से मिलते नहीं हैं, जब तक सही तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पाती। इससे मेरी कोशिश है कि मैं देर रात तक गाँव में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। सब लोगों से तो मिलना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सभी मैंने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को चिन्हित करें। हम कैसे उन परिवार की सहायता कर सकते हैं, कैसे दुख की घड़ी में उनके भागीदार हो सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन बिरला साहब, कोरोना का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, एक धारणा बनती जा रही है कि कोरोना चला गया, लेकिन जो डेल्टा प्लस का नया वेरिएंट आया है वो बहुत चिंताएं बढ़ाने वाला है। ऐसे में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी हमें सतर्कता सजगता बरतनी चाहिए जब तक ये वायरस पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। इसके अगर राजस्थान की मानो 2000 केस है, 1000 केस है, 500 केस है, तो भी खतरा बना हुआ है। इसलिए इस वायरस के बिल्कुल समाप्त न होने तक और उसके 15-20 एक महीने तक इंतजार के बिना
हमें सामान्य रूप से सभी सावधानियां बरतनी चाहिए और कोविड गाइडलाइन की पालना करना चाहिए सब पे। चलिए, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल कोरोना को लेकर के सतर्कता अभी भी बरते जाने की दरकार है, क्योंकि कोरोना अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर हैं और लगातार गांव देहातों में जाकर के और खासकर उन परिवारों का दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को इस कोरोना काल में खोया है, और वो लगातार इस बात की अपील भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि उन परिवारों तक अधिकतम मदद मुहैया कराई जा सके। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सांगोद, कोटा।